Welcome to the Twins Flames Harmony for Inner Part. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद। और चलिए आज बात करते हैं कि क्या आपको डिफ़िकल्टी हो रही है आपकी खुद की फीलिंग्स को फील करने के लिए। सबसे बड़ा रीज़न उसके लिए ये है, उसका सबसे बड़ा ब्लॉक ये है कि आप अपने आप को जज कर रहे हो। जी हाँ, हम अपने अंदर अनसेफ फील करते हैं अपनी फीलिंग्स को फील करने के लिए, और उसका मेन रीज़न होता है जजमेंट। क्योंकि जब हम हमारी फीलिंग्स को फील कर रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती है ना। तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है कि क्या गुड है और क्या बैड है। ओके, कौन सी गुड फीलिंग है, कौन सी बैड फीलिंग है। मैं ऐसा अपने बारे में फील कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, या मैं ऐसा दूसरों के लिए फील कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। जब और डीपर जाते तो आपकी फिर डिज़ायर्स भी आती है, उससे रिलेटेड फीलिंग्स आती है, फिर अगेन सेम थिंग। अंडरस्टैंड। तो एक बहुत बड़ा जजमेंट का लूप रहता है। और जब हम यह फील करते हैं कि ओ गॉड, यह चीज़ तो बैड कैटेगरी में आती है, या मुझे एंगर फील हो रहा है, या सैडनेस फील हो रही है, अंडरस्टैंड, तो तुरंत हमें वह चीज़ ठीक नहीं लगती है। हमें कहीं ना कहीं कई सारे डर आ जाते हैं, हमें डर आ जाते हैं कहीं ये किसी तरह के रूल्स तो ब्रेक नहीं कर रहा है। हमें डर आ जाते हैं ऐसा फील करना सही होगा या गलत होगा, इससे कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, इससे कुछ गलत कर्म तो क्रिएट नहीं हो जाएगा, और बहुत सारी चीज़ आ जाती है। जी हाँ, ये एक कोर पहलू है। हम अब तक समझते आए हैं कि हमें फीलिंग्स को फील करने के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए कई सारी चीज़ें मैंने पहले भी शेयर की कि हमें तकलीफ़ क्या होती है। उसमें से ये नया एक और पहलू है कि हम सेल्फ जजमेंट में पड़ जाते हैं। ठीक है, और सेल्फ जजमेंट में पड़ने के बाद फिर हम क्या करना चालू करते हैं, कई बार खुद को क्रिटिसाइज़ करना चालू करते हैं, या तो विक्टिम बन जाते हैं, या दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना चालू करते हैं। अंडरस्टैंड। या तो फिर हम विक्टिमाइज़र बन जाते हैं कभी कभी, कि हम वह फीलिंग्स को फील ना करके, सप्रेस करके, कई बार उसको ब्लास्ट करके निकालते हैं। ओके, तो हेल्दी वे यह होगा कि जो भी आपकी फीलिंग्स आ रही है, जिस तरह से भी आ रही है, गुड की कैटेगरी से आ रही हो, बैड की कैटेगरी से आ रही हो, आपके किसी डिज़ायर्स की वजह से आ रही हो, आपके किसी पास्ट एक्शंस की वजह से आ रही हो, या किसी ने आपके साथ कुछ भी किया हो जिस वजह से आ रही हो, उसको पहले एज इट इज़ एक्सेप्ट करें बिना जजमेंट के। ओके, तो ये आसान हो जाएगा। तब जजमेंट मतलब मैं ये नहीं कहती कि आप उसके लिए गुड बैड का कुछ फील नहीं करोगे, ये बहुत मुश्किल है इस तरह से जाना। पर हाँ, यह चीज़ अपने अंदर समझना कि यह जस्ट एक फीलिंग है। इसको फील करने से ना कुछ गुड कर्म हो क्रिएट हो जाएंगे, ना बैड कर्म। आपका इंटेंशन सिर्फ अपनी फीलिंग्स को फील करना है। ठीक है, आप कंप्लीटली सेफ है कि अपनी फीलिंग्स को फील करने के लिए। ये सिर्फ ऊपर आई है आपको कुछ अवेयरनेस में लाने के लिए। जी हाँ, जब आपकी फीलिंग्स ऊपर आ रही है तो आपके साथ कुछ मेमोरीज भी ला रही है, तो कुछ अवेयरनेस में आपके आ रहा है, जहाँ से कहीं ना कहीं आपको कुछ विजडम मिल रहा है कि क्या हुआ था, क्या हो रहा है, ये सब फीलिंग्स कहाँ से आ रही है, कहाँ नई चॉइसेस की ज़रूरत है, कहाँ आपका इनर चाइल्ड बहुत हर्ट है। ओके, उसे प्यार देने की ज़रूरत है, अनकंडीशनल प्यार देने की ज़रूरत है। कहाँ आपने खुद के लिए अनफॉर्गिवनेस होल्ड कर रखी है, कहाँ दूसरों के लिए होल्ड कर रखी है, क्या है जो लेट गो करने की ज़रूरत है। ओके, क्या है जहाँ अब आपको नए अफर्मेशंस लाने की ज़रूरत है, क्या है जो यहाँ पे से आप पास्ट को आपको फ्री करना है, पास्ट को रिलीज़ करना है। ओके, तो जस्ट नेक्स्ट टाइम जब आपको कुछ भी फीलिंग्स आ रही है और आप सोचते हैं कि मैं कुछ काम कर लूँ, या टीवी देख लूँ, या फिर गाना सुन लूँ, या वॉटेवर कुछ भी करूँ, पर उसको फील करते ना बैठूँ, है ना। आप कुछ काम करने का इच्छा हो रही है या कुछ और, तो वहाँ ज़रूरी है कि आप पॉज लेके रुके। आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं, क्यों नहीं फील करना चाहते? क्या वहाँ अनसेफ फील कर रहे हैं, किसी तरह के जजमेंट में आ रहे हैं, है ना। अंडरस्टैंड। अब मैं डिज़ायर की जो मैंने बात की थी उस पर भी बताती हूँ। कई बार क्या होता है, हमारे अंदर कोई डिज़ायर होती है, ओके, और मे बी वो डिज़ायर का भी कोई कैटेगरी रहा हो, है ना।
तो आपको होता है अगर आपने डिज़ायर को देखने गए और उससे रिलेटेड फीलिंग्स फील कर ली तो अगेन इज इट गुड और बैड और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए, फीलिंग्स और इमोशंस जो होते हैं बादल की तरह होते हैं, आते हैं, बरसते और चले जाते हैं। अगर आप उन्हें बरसने दोगे तो आपको सिर्फ फील करने के लिए कहा जा रहा है। एक बार आप फील कर लोगे तो विजडम के साथ वो अपने आप ही रिलीज हो जाएगा, वरना वह फीलिंग्स आपके फिर बॉडी पार्ट में, मसल मेमोरी और किसी तरह से फिर वो स्टोर होके रह जाएंगी। और फिर आप पाओगे कि जब हम अपीवल कहते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, जब बहुत सालों बाद आप उसको हील करते हो तो फिर आपको किसी बॉडी पार्ट में दर्द होता है, कई तरह के फिर इमोशनल बाहर निकलते हैं एंड यू गो थ्रू अपीवल। ओके, तो फिर उस प्रोसेस से जाने की ज़रूरत नहीं है ना ज़्यादा। जब अगर आपकी फीलिंग्स अभी आई, अभी आपने फील कर ली, रिलीज़ कर ली, तो ना स्टोर होगी ना उसको बाद में रिलीज़ करने की ज़रूरत होगी। उसी समय अपने हाथों हाथ कहते हैं ना, जैसे आई रिलीज़ कर दी और आगे बढ़ गए, है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा ये गुड और बैड कैटेगरी से बाहर निकले। सिंपल सी चीज़ें, इंटेंशन डालना, मैं अपनी फीलिंग्स को फील कर रहा हूँ या अपनी फीलिंग्स को फील कर रही हूँ, दैट्स ऑल। और फिर वहाँ विजडम लाइए ना, देखिए कि फीलिंग्स आई है, ये क्या परमानेंट है? नहीं। ये इमोशंस परमानेंट है? नहीं। तो क्या लाया है इसे? अगर उसमें कुछ सीखने के लिए तो सीख लीजिए। कहाँ जहाँ इनर चाइल्ड हर्ट है उस वहाँ प्यार दीजिए। अगर किसी डिज़ायर से रिलेटेड है तो वहाँ पे अपने आप से क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हो। क्या ये डिवाइनली अलाइंग है? क्या वाकई आपकी सोल ये चाहती है? और अगर वाकई आपकी सोल चाहती है तो उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़िए। ओके, आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू in your journey, your spiritual journey, in your life and your twin flame journey. Thank you. Hari Om Tat Sat. For watching and subscribing my videos, please share with others so it can help in their journey. Please check my description box where you get all my paid and free courses details. And you can visit my website to read my blogs in Hindi and English. Thank you.